ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि के लोगों के जीवन के कड़वी सच के बारे में। अभी बहुत से लोगों ने हमको कमेंट किया कि आप कर्क राशि के बारे में जो भी बताते हैं अच्छा बताते हैं, कुछ इनका निगेटिव भी आप बताइए। वैसे तो मुझे आप लोगों का कमेंट पढ़कर उसको बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों के कमेंट पर ही मैं ज़्यादातर वीडियो बनाता हूँ, तो ये बहुत अच्छी बात है कि कर्क राशि के लोगों के बारे में अच्छाइयों के साथ साथ कमियों के बारे में बताया जाता है। कर्क राशि के बारे में एक विशेष बात कही जाती है कि कर्क राशि के लोग जब पैदा होते हैं तो ये सोने की चम्मच मुंह में लेके पैदा होते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये जिस घर में जहाँ भी इनका जन्म होता है, भगवान की कृपा से अच्छा खासा परिवार होता है, रहने खाने पीने की कोई समस्या नहीं होती है। इसी कारण कर्क राशि के लोगों को गरीबी क्या होती है ये बहुत कम अनुभव होता है। वैसे चूँकि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, चंद्रमा के बारे में एक विशेष बात यह है कि चंद्रमा 27 नक्षत्रों का स्वामी है, यानी कि चंद्रमा के पास 27 पत्नी है, जिसमें वो रोहिणी नक्षत्र को बहुत प्रेम करता है। तो ठीक इसी तरह से कर्क राशि के लोग जो होते हैं ये बहुत जल्दी अपने विचार बदलते रहते हैं। ये किसी एक जगह पर एक बात पर अधिक समय तक स्थिर नहीं रहते हैं। कर्क राशि वाले अपने जीवन में एक बार ये बहुत मोटे हो जाते हैं, और इसका एक कारण यह है कि आलस्य इनके अंदर भरपूर होता है। चूँकि सुख सुविधाओं से भरपूर होने के बाद भी ये थोड़ा व्यायाम करना, जिम करना इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। थोड़ी दूर टहलना, मॉर्निंग वॉक करना भी इनके लिए बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन दूसरों को ये बड़ी अच्छी सलाह देते हैं। अपने मामले में ये थोड़े लापरवाह होते हैं। अब आप देखोगे कि कर्क राशि में एक नक्षत्र पुष्य नक्षत्र आता है, जो सभी नक्षत्रों में उत्तम माना गया है। यहाँ तक कि अगर गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़ जाए तो गुरु पुष्य का योग बनता है। इस योग में आदमी कोई भी शुभ कार्य करे, कोई भी घर मकान वाहन खरीदे तो बहुत शुभ माना जाता है। तो ये कर्क राशि वालों के अंदर एक विशेषता होती है। लेकिन चूँकि कर्क राशि के लोग थोड़े जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं, ये जिस बात पे अपनी बात ठान लेते हैं कि हम ये ऐसा ही करेंगे, तो ये जल्दी दूसरों की सलाह मानते नहीं हैं। यही कारण है कि अपने जिद्दी स्वभाव के कारण ये कभी कभी बड़ा निर्णय ले लेते हैं। विशेषकर कर्क राशि के लोग व्यापार बिजनेस में ज़्यादा सक्रिय होते हैं। लेकिन चूँकि व्यापार बिजनेस के दौरान भी ये अगर किसी पे दयावान बनते हैं तो बहुत ही अधिक दया करते हैं। कठोर बनते हैं तो ये कठोरों में भी अधिक कठोर बन जाते हैं। यहाँ पर कर्क राशि वालों को हमेशा एक चीज़ का ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपना मॉर्निंग वॉक ज़रूर करना चाहिए। आप सुबह ना टहल घूम सकें, सुबह व्यायाम ना कर सकें, तो भी आप इस बात का ध्यान रखिए कि सुबह ना सही तो शाम को भोजन करने के बाद, शास्त्रों में कहा गया है कि शाम को भोजन करने के बाद 1000 कदम चलने चाहिए। आप ना 1000 कदम चलें, 500 कदम आपको अवश्य चहलकदमी करनी चाहिए। दूसरा, चूँकि ये बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं, आप काफ़ी पूजा पाठ कीजिए। धर्म का आप जितना अधिक
ज्ञान अर्जित करेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। परंतु अंधविश्वासी होना ठीक नहीं है। कभी भी आप किसी भी तरह के टोना टोटके आदि पर कदापि विश्वास न करें। ये सब चीज़ें जीवन में होती भी नहीं हैं, और अगर आप ऐसी किसी बात पर यकीन करते हैं तो यह आपके लिए उचित नहीं है। कर्क राशि वालों की एक विशेषता ये भी है कि अपने जीवन साथी का बड़ा सम्मान करते हैं और उनके अनुसार ही ये कोई काम करते हैं, इसलिए इनका पारिवारिक एकता लंबे समय तक बनी रहती है। परिवार के उत्थान के लिए भी कर्क राशि के लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कभी कभी ये अपने पेट की बात छुपा नहीं पाते। किसी से भी ये बात करते करते अपने घर की, गृहस्थ की ऐसी कोई बात कह देते हैं जो नहीं कहनी चाहिए। मर्यादा के अंदर रहकर आप कोई भी बात करें, विशेषकर अपने घर की बात आप कदापि ना करें। कर्क राशि वालों में ये भी देखा गया है कि जीवन के मध्य यानी कि आप 30-35 के वर्ष के हो जाते हैं, आपकी शादी हो जाती है, संतान भी हो जाता है, फिर भी आपका कहीं न कहीं किसी अन्य लोगों के साथ दोस्ती बन जाती है। वैसे तो कर्क राशि वाले बड़े मृदुल स्वभाव के होते हैं, दोस्ती भी करते हैं तो निश्चल स्वभाव से करते हैं, लेकिन आपके दोस्त निश्चल हैं कि नहीं, इस बात पर आपको आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमेशा आप अपने काम में, अगर आप नौकरी करते हैं तो अपने अधिकारियों के व्यवहार के प्रति आप सतर्क रहिए, और व्यापार बिजनेस करते हैं तो व्यापार बिजनेस के मामले में आपको बहुत अधिक विश्वास करना नहीं चाहिए। धीरे धीरे आप किसी को परखने की कोशिश कीजिए, अच्छी तरह परखने के बाद फिर आप उससे बड़ा व्यवहार कर सकते हैं। लेन देन के मामले में भी देखा गया है कर्क राशि वाले मृदुल स्वभाव के होते हैं, किसी की भी दुख तकलीफ में ये सहायता करते हैं और अधिक सहायता करते हैं। आपको सहायता करनी चाहिए। किसी दीन दुखी की समस्या आपके सामने आ जाए तो जिस तरह आप द्रवित हो जाते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, करना चाहिए, लेकिन इतना ही सहायता करना चाहिए कि कल को वो धन आपको वापस ना मिले तो आपको कोई बेचैनी ना हो, कोई बहुत बड़ा नुकसान ना उठाना पड़े। पार्टनरशिपिंग के मामले में कर्क राशि वालों का एक आदत होता है, मैंने बताया थोड़ा ये आराम पसंद व्यक्ति होते हैं, इसलिए इनको अगर पार्टनरशिपिंग का बिजनेस करते हैं तो आपको हमेशा अपने व्यापार बिजनेस का पूरा ध्यान रखना चाहिए। समय समय पर लेखा जोखा जांचते रहना चाहिए। आपको ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए कि तू चल मैं आता हूँ। आप यहाँ पर धोखा खा जाएंगे, क्योंकि तू चल में आदमी समझ जाता है कि यह आदमी मेहनत नहीं कर सकता, समय से अपना काम नहीं कर सकता, तो इसको लूट सकते हो, बेवकूफ़ बना सकते हो, और ऐसा अक्सर हो भी जाता है। कर्क राशि वालों को कोई भी काम समय से करना भी चाहिए, और हमेशा विश्वास करने से पहले आदमी को परखना आवश्यक है। क्योंकि कर्क राशि वाले बड़े आनंद के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, ये बात सत्य है, इनको चिंता कम होती है, लेकिन अब चूँकि जिस तरह चंद्रमा शंकर जी के सिर मोर पर बैठकर शोभा पाता है, ऐसे ही कर्क राशि वाले भी जहाँ रहते हैं समाज में इनकी अच्छी खासी मान प्रतिष्ठा होती है। परंतु आपको अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, मैं लोगों की बड़ी सहायता करता हूँ। आप दान कीजिए, सहायता कीजिए, लेकिन कभी व्यक्त मत कीजिए। गुप्त दान, गुप्त कार्य आप जो करेंगे, इससे आपके समाज में मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, लोग आपको सम्मान भी करेंगे, और जहाँ तक हो सकता है कि आपको अपने जीवन साथी से हमेशा सलाह मशवरा
करके ही कोई काम करना चाहिए। कर्क राशि वालों को सफ़ेद रंग के कपड़े विशेष प्रिय होते हैं। आपको सफ़ेद रंग का कपड़ा पहनकर कोई बड़ा काम, नया काम करने के लिए आप सफ़ेद रंग की चीज़ें, कपड़ा, रुमाल, कुछ भी पहन के जाइए। आपका काम भी अच्छा होगा, मन भी प्रसन्न रहेगा। और कर्क राशि वालों को शंकर जी की सेवा हमेशा करते रहना चाहिए। भगवान शिव की पूजा करने से आपके काम हमेशा बनते रहेंगे और आपका दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होती रहेगी। अब चूँकि मैं कर्क राशि वालों के बारे में ये बताता हूँ कि ये थोड़ा कामी स्वभाव के होते हैं, लोलुप होते हैं, सुंदरियों के प्रति आकर्षित होते हैं, लेकिन यह है कि आप जिस तरह से किसी को निश्चल प्रेम करते हैं, निश्चल व्यवहार रखते हैं, ठीक इसके विपरीत सामने वाला आपको बुद्धिमान नहीं समझता है। इसका कारण यह है कि आप बेवजह उसकी सीमा से अधिक प्रशंसा कर देते हैं और यही प्रशंसा आपके स्तर को नीचे गिरा देती है। आप हमेशा गुप्त रहने का प्रयास करें। बातचीत करते समय भी हमेशा उतना ही किसी की प्रशंसा करें कि जितने में वो ना बिल्कुल फूल के कुप्पा हो जाए और वो आपको छोटा ना समझने लगे। बाकी कर्क राशि वाले अपने जीवन पर्यंत धन कमाते भी रहते हैं, दान धन भी करते रहते हैं। अगर ये नौकरी आदि करते हैं तो प्रशंसा करने की इनकी आदत होती है। लोगों की प्रशंसा करके ये अच्छे माहौल में रहते भी हैं। लेकिन हम आपको फिर बताना चाहेंगे कि आप अपने अधिकारियों को अधिक प्रशंसा करके बहुत प्रसन्न मत समझें। समय आने पे अधिकारी लोग भी आपको परेशान कर सकते हैं, आपके काम में त्रुटि निकाल सकते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि जहाँ तक हो सके काम पहले, प्रशंसा बाद में। इस तरह से कर्क राशि वाले अपने जीवन में बहुत उन्नति कर सकते हैं। कर्क राशि वालों को दूध, दही, घी आदि का सेवन अधिक करना चाहिए और जूस इत्यादि का भी सेवन करते रहने से इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कर्क राशि वाले जब खान पान करेंगे तो खूब खाएंगे, मोटे हो जाएंगे तो इतना डाइटिंग करने लगेंगे कि इनके शरीर में खून की कमी आ जाती है। तो इस तरह से आप ऐसा कोई भी काम न करें। आप डाइटिंग भी करें तो सोच समझ के करें, इतना करें कि आपके शरीर में किसी तरह की कमजोरी ना आने पाए। भोजन भी करें तो इतना ही करें कि आप बहुत मोटे ना होने पाएँ। इसके लिए आपको विशेषकर आंवला इत्यादि का सेवन करना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा और ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करने से आपको विशेष सफलता मिलेगी। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को कर्क राशि के लोगों के जीवन का कड़वा सच जो बताया है, मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन मेरा उद्देश्य आपको सही मार्गदर्शन देना है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।